हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम यार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो यार कल रात को जस्ट सीबीएसई ने सिलेबस अपना रिलीज़ किया हुआ है 9 to 12th क्लास के लिए, नए बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप सिलेबस जाके देख सकते हो। आज के वीडियो में आपको क्लास 12 का सिलेबस बताने वाला हूँ। अगर आप 9 के 10 के 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, तो आप जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि क्या क्या सिलेबस में चेंजेस हुआ है और कैसे आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो टेलीग्राम पे मैं आपको, टेलीग्राम का नीचे लिंक है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैंने बहुत सारे पीडीएफ शेयर किए हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, और सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। तो और जो थोड़े बहुत सर्कुलर्स वगैरह हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे हम टर्म वाइज सिलेबस जल्दी जल्दी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। देखो, फिजिक्स में ऐसा है कि टर्म 1 में आपका 50 मार्क्स का पेपर पूरा आएगा, जिसमें 35 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, और 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। क्लियर हो रही बात? 35 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा टर्म 1 का। ठीक है, चैप्टर की बात करिए तो चैप्टर 1 to 7 है। ठीक है, चैप्टर्स की बात करिए तो टोटल 1 to 7 यानी सीक्वेंस में, मतलब 1 to टोटल पूरे 7 चैप्टर्स तक आएंगे। ये मैंने पूरा चैप्टर्स बोला हूँ, यूनिट के हिसाब से देखोगे तो हो सकता है 4 यूनिट हो। ठीक है, तो चैप्टर में आपको बता रहा हूँ 1 से 7 चैप्टर तक आपका टर्म 1 में पूछा जाना है। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका एम ये नहीं होनी चाहिए कि आपको सिर्फ 7 चैप्टर तक पढ़ना। आपका ये होना चाहिए कि आपका 7 चैप्टर कवर हो रहा है तो उसके बाद सीधा आप 8 या 9 जितनी जल्दी हो सके उनको भी कवर करो। क्योंकि क्या होगा, अभी आपके पास टोटल 3 to 4 मंथ है, यानी कि आपके पेपर कब होंगे? दिसंबर के आसपास होंगे। ठीक है, तो आपके पास टोटल 3 to 4 मंथ्स है, और इसमें आप थोड़ा अपना एक्स्ट्रा पढ़ लो। एक्स्ट्रा पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि आपके पास आखिरी में जो टाइम बचेगा टर्म 2 के लिए, उसमें आप अपना रिवीजन कर सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि 7 चैप्टर से आप थोड़ा ज़्यादा कवर करने की कोशिश करना, लास्ट में आपको रिवीजन करने का टाइम मिलेगा। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। चैप्टर 1 to 7 टोटल टर्म 1 में आने वाले हैं। ग्रेट। उसके बाद प्रैक्टिकल्स की बात करें तो प्रैक्टिकल्स में आपका जो भी आपका प्रोजेक्ट वर्क है, जो भी आपका प्रैक्टिकल्स होंगे, 2 एक्सपेरिमेंट आपसे करवाए जाएंगे, स्कूल में परफॉर्म करवाए जाएंगे। ठीक है, जिसमें एक्सटर्नल भी आ सकते हैं। ठीक है, और आपका जो भी रिकॉर्ड है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, फाइल वगैरह है, ये सब पूरे मार्क्स रहने वाले हैं। 15 मार्क्स टोटल रहेंगे। क्लियर हो रही बात? बहुत ईजी वे में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके होगा टोटल टर्म 1 में 50 मार्क्स कंप्लीट। ग्रेट। सेकंड चीज़ की हम बात करते हैं टर्म 2। अब इसका कब होगा? मार्च में आपका टर्म 2 का पेपर होगा 50 मार्क्स का। राइट। अब इसमें टोटल कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? 8 to 14 चैप्टर्स आ रहे हैं, यानी कि टोटल 6 चैप्टर्स आ रहे हैं। इसमें 7 चैप्टर्स आ रहे थे और इसमें टोटल 6 चैप्टर्स आ रहे हैं। टर्म 1 में आपको अगर पता नहीं तो मैं बता दूं, एमसीक्यू बेस्ड पूरे क्वेश्चन आएंगे, असर्शन रीजनिंग बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड। ठीक है, इसमें यानी कि शॉर्ट लॉन्ग आंसर कोई भी नहीं रहने वाला टर्म 1 में। टर्म 2 की बात करें, एमसीक्यू भी रहेंगे, असर्शन रीजनिंग भी रहेंगे, प्लस साथ में आपके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर भी रहेंगे। इस बात का आप खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो टर्म 2 में ये डिफरेंस आ जाएगा और आपके पास सिर्फ टाइम बचेगा सिर्फ 2 महीना, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम और मार्च में फिर आपके एग्जाम आएंगे, यानी कि 2 महीना आपके पास बचेगा। तो ये 2 महीने में आपको टोटल 6 चैप्टर कवर है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, बहुत मतलब पढ़ाई आपको करनी पड़ जाएगी। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि 7 चैप्टर्स बोला जा रहा है, लेकिन आपका ये होना चाहिए कि 8 से 9 चैप्टर आप पूरा 10 तक खींच दो लेके। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास टाइम बचेगा 10 से 14 चैप्टर करने में, 2 महीने में आराम से आपको कवर हो सकता है। जिससे क्या होगा कि आपके पास लास्ट टाइम में रिवीजन करने का भरपूर टाइम मिलेगा। ग्रेट। तो 8 to 14 चैप्टर्स आपके आएंगे, आप देख लेना। ठीक है, प्रैक्टिकल्स की बात करें सेम एज इट इज है। आपके वाइवा जो भी प्रैक्टिकल्स होंगे, एक्सटर्नल आएंगे, जो स्कूल में आपके 2 एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे, तो इसके आपके होगा टोटल 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स प्रैक्टिकल के और 35 मार्क्स आपके किसके होंगे? टर्म 2 के। 35 मार्क्स होंगे टर्म 2 के भी, और इसमें आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इसलिए आपके होगा 50 मार्क्स टर्म 2 के और 50 मार्क्स हो गए टर्म 1 के। तो अगर दोनों को मिक्स कर दोगे, टर्म 1 प्लस टर्म 2, तो हो गए 50 + 50 100। तो फिजिक्स के आपके 100 मार्क्स कंफर्म हो चुके हैं। ग्रेट। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड चीज की तरफ, सेकंड सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे मैं मैथ साइंस वालों को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो केमिस्ट्री अगर आप कोई भी आर्ट्स या कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल सिलेबस। यहाँ पे टर्म 1 की बात करें तो 50 मार्क्स का आपका पेपर आएगा केमिस्ट्री में, सेम फिजिक्स के जैसा ही ऑलमोस्ट। 35 मार्क्स आपका पेपर होगा, जिसमें आपके टोटल 6 चैप्टर्स आएंगे। अब केमिस्ट्री में मजेदार ट्विस्ट ये आया कि इस बार टोटल आपके जो केमिस्ट्री के जो मतलब चैप्टर्स है, ये एकदम बीच से पूछेगा, यानी कि सॉल्यूशन, और उसके बाद हो सकता है सीधे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीधा उठा लिया, हेलो एल्केन हेलो एरीन टर्म 1 में। ठीक है, तो ये क्या है, फिक्स्ड नहीं है कोई भी। आपकी जो 2 बुक हैं, टर्म पार्ट 1 पार्ट 2, इन पार्ट 1 पार्ट 2 को मिक्स कर दिया, यानी कि पार्ट 1 से भी आएगा और पार्ट 2 से भी आपका आएगा टर्म 1 में। क्लियर? इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो भी आपका है, जितना आपका सिलेबस है उससे ज्यादा आपको कवर करना है। यहाँ पे बात करें यार 6 चैप्टर्स की, आपका ये होना चाहिए कि 8 से 9 चैप्टर आप कंप्लीट करो। ठीक है, टोटल, क्योंकि इसमें 7 चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म 2 में। टर्म 2 में 7 चैप्टर बहुत कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा फर्क क्या है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा कवर करके चलना है, मतलब एक्स्ट्रा आप लेके चलो। प्रैक्टिकल्स की बात करिए सेम है, वाइवा होगा, और आपका जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, फाइल्स वगैरह होगी, प्रोजेक्ट सबमिशन, इसमें मार्क्स हैं डेफिनेटली 15 मार्क्स। इसमें इससे दूर नहीं रहना, स्कूल जाना है अगर आपको बुलाया जाता है तो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पूरे 2 ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो। 35 मार्क्स आपके 6 चैप्टर आएंगे। अभी अलग अलग चैप्टर हैं, हो सकता है कि सीधा लास्ट चैप्टर से बायोमोलिक्यूल्स का एक आ जाए, ठीक है, और हेलो एल्केन आ जाए,
पी ब्लॉक आ जाए क्या है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं चैप्टर नहीं लिखा, चैप्टर आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ का टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल 6 चैप्टर आपके आने वाले मिक्स हो गए, मतलब कहीं से भी कोई भी चैप्टर आपका इसमें आएगा। और टर्म 2 में भी 7 चैप्टर्स में से कहीं से कोई भी चैप्टर आ सकता है। मतलब कहीं से कोई भी का मतलब ये है कि पार्ट 1 पार्ट 2 में से क्या है, बीच से चैप्टर आ रहे हैं, है ना। यानी कि कोई सीक्वेंस नहीं है कि मतलब टोटल 6 है तो लाइन 6 आ जाए, ऐसा नहीं है। यानी कि इनऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक भी, फिजिकल भी, तीनों से मतलब चैप्टर उठाए गए हैं इस बार टर्म 1 में, टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी। इसलिए 50 मार्क्स आपको यहाँ से कंफर्म्ड हो जाएगा, कर लोगे कवर। टोटल 6 चैप्टर्स हैं, आपका एम होना चाहिए 8 से 10 चैप्टर आप खींच दो लेके, पूरा कवर कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आपका सेकंड टर्म की हम बात करते हैं, 50 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपका 35 मार्क्स का डेफिनेटली पेपर होगा। टर्म 1 में याद रखना, टर्म 1 में क्या होने वाला है, असर्शन रीजनिंग आएंगे, एमसीक्यू आएंगे। टर्म 2 में क्या होगा, टर्म 2 में आपका सिंपल है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे, बस। इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। 35 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, 7 चैप्टर्स टोटल रहेंगे। अब 7 चैप्टर्स का मतलब ये नहीं कि आपको लास्ट के 2 महीने में, मार्च में आपका एग्जाम रहेगा केमिस्ट्री का, तो अब 2 महीने में 7 चैप्टर्स करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हो सकता है लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल कह रहा हूँ, 6 चैप्टर नहीं, आपका ये होना चाहिए कि 8 से 10 चैप्टर आप कवर कर दो, जिसमें आपका क्या होगा, लास्ट में जो 2 महीने बचने वाले आपके पास, फरवरी और जनवरी, इसमें आपका रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन नहीं हो तो पढ़ाई डब्बा है, मतलब रिवीजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखना। प्रैक्टिकल की बात करें, 15 मार्क्स आपके टर्म 2 में भी होंगे, टर्म 1 में और टर्म 2 में दोनों में प्रैक्टिकल 15 मार्क्स के होंगे, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आपके कितने होगा, टर्म 1 में 50 मार्क्स और इसके टर्म 2 के भी 50 मार्क्स। अब चैप्टर आप देख लेना, चैप्टर यहाँ पे कवर नहीं कर पाया, जगह नहीं थी इसलिए, ठीक है। तो आपके टोटल होगा कितने, 100 मार्क्स। केमिस्ट्री आगे बढ़ते हैं मैथ्स की तरफ। मैथ्स की बात कर, सिंपल सा तरीका है, 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इस 40 मार्क्स के पेपर में आपके टोटल 6 चैप्टर्स आएंगे, 6 चैप्टर, यानी कि लाइन से टोटल 6 चैप्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं लाइन से बोल रहा हूँ, लेकिन इसके चैप्टर्स में, इसमें भी मतलब अलग अलग है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में से दोनों में से कुछ कुछ चैप्टर उठाए गए हैं और टर्म 1 में डाले जाएंगे, ठीक है। 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट टेस्ट वगैरह के आपके मार्क्स जाएंगे। और 6 चैप्टर्स, यानी कि कैलकुलस आपको देखा होगा यूनिट में, कैलकुलस का मतलब आधा कैलकुलस आएगा टर्म 1 में, यानी कि डिफरेंशिएशन तक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक आपका बस आएगा, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रल्स और वो सब वो सेकंड पार्ट में जाएगा, मतलब सेकंड टर्म में, ठीक है। तो टर्म 1 का मतलब क्या, 6 चैप्टर्स आएंगे। अब कौन से 6 चैप्टर्स है वो आप चेक कर लेना, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं थी, नहीं तो बता देता। तो 6 चैप्टर्स आपके आने वाले हैं। आपका एम क्या होना चाहिए, 6 नहीं, आपका एम होना चाहिए 8 से 10, 9 चैप्टर्स आप एटलीस्ट कवर करो, ठीक है। और टर्म 2 की बात करिए तो इसमें भी 50 मार्क्स का पेपर होगा, 40 मार्क्स का पेपर है, 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट। भूलना नहीं है, ये आपको सिर्फ एमसीक्यू है, एमसीक्यू है, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का दूर दूर तक रूल नहीं है। और दूसरी बात करिए टर्म 2 की, तो टर्म 2 में भी 50 मार्क्स का पेपर होगा, 40 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, जिसमें आपके शॉर्ट लॉन्ग आंसर, यानी कि 4-6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ये भी आपको मिलेंगे अब। और इसमें सिंपल बात करिए तो एनसीईआरटी बहुत होती है मैथ्स में, ठीक है। मिसलेनियस से क्वेश्चन अक्सर आते हैं स्कूल एग्जाम में। और उसके अलावा आप आरडी शर्मा कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, बट एनसीईआरटी मत भूलना, मेन बेस वही है, बोर्ड एग्जाम में पेपर उसी से आता है। टर्म 1 टर्म 2 का जो आपका बोर्ड एग्जाम है वो सीबीएसई से आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो 40 मार्क्स का आपका टोटल होगा, 6 चैप्टर इसमें भी आएंगे, यानी कि टर्म 2 में भी 6 चैप्टर, टर्म 1 में भी 6 चैप्टर। अब यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस देखो, 4 महीने के बाद आपका पेपर आएगा, इसमें 6 चैप्टर हैं, और 2 महीने बाद फिर आपका पेपर आ जाएगा मार्च में, फिर आपके पास 2 महीने, एक तरफ 4 महीने, एक तरफ 2 महीने, और चैप्टर टोटल कितने हुए, 6। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस आपको समझना ऐसे है कि आपका 6 चैप्टर 2 महीने में कवर करना ही मतलब बहुत कठिन टास्क हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखो, टर्म 1 में आपको 6 चैप्टर बोला गया, यानी कि आप उसमें एक्स्ट्रा पढ़ लो, 8 से 10 चैप्टर तक आप ले आओ। 8 से 10 चैप्टर तक ले आओगे तो लास्ट में फिर आपके 2 महीने में जो बचेंगे, सिर्फ 2 चैप्टर आपके रहेंगे, जो कि 2 महीने में आसान से कवर किया जा सकते हैं। प्लस जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें आप रिवीजन कर पाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, आपका रिवीजन भी हो और सिलेबस भी कवर हो, है ना। रिवीजन के साथ साथ सिलेबस भी कवर होना जरूरी है, और टाइम वेस्ट किसी हाल में नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपका 50 मार्क्स इसका, 50 मार्क्स इसका, टर्म 1 टर्म 2 का 50 मार्क्स, टोटल जो 100 मार्क्स बन गया आपके मैथ्स का 100 मार्क्स। तो 100 आप इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, हिंदी वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है, उसको यहाँ कवर नहीं किया, मेन कवर कर दिया मैंने। और अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, तो टाइम की बात किया है तो आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, देखो सुनो ध्यान से। अब अगर आपका टारगेट जेई नीट है, अगर आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो या नीट की आप तैयारी कर रहे हो, तो पहली चीज बोर्ड से अपना फोकस हटा दो, तैयारी उस लेवल की करो, यानी कि जेई मेंस की करो, एडवांस की करो, ठीक है, और नीट की करो। और उसके लिए आपका टारगेट होना चाहिए कि 10 से 12 घंटे पढ़ना है, 10 to 12 आवर कम से कम पढ़ना है। उसके बाद आप 15 घंटे अपने पढ़ने के घंटे बढ़ा देना। अभी धीरे धीरे बेबी स्टेप्स उठाओ, आपके पढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एकदम से 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, 2 घंटे पढ़ो, स्टार्टिंग से 2 घंटे से पढ़ो, फिर 3 घंटे पढ़ो, फिर 5, फिर 6, फिर 8, धीरे धीरे अपने पढ़ाई के घंटे बढ़ाते चलो। इस तरीके से एकदम से नहीं होगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते चलोगे तो आपको और इंस्पिरेशन आएगा कि आपको और पढ़ना चाहिए। ग्रेट। उसके बाद बात करते हैं, आपका टारगेट क्लियर कर लो यार कि आपका
नहीं मतलब नीट या जेई है या बोर्ड है, ठीक है, या दोनों है। तो अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ बोर्ड तक रहो, और अगर आपका जेई में नीट का है तो आप नीट तक जेई का पढ़ो, साथ में 12 बोर्ड का भी आप थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हो। मेन टारगेट जेई नीट का होना चाहिए, है ना। तो 10 घंटे 12 घंटे जेई नीट के लिए। और 12th बोर्ड की सिंपल सी बात करते हो, अगर आप 12th में तो आपको 5 से 8 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपके 95% या उससे 99% जितने भी आपके हैं आएंगे। बट शर्त यह है कि 5 से 8 घंटे आपको रिवीजन करना है, प्लस पढ़ना भी है, प्लस आपको पूरा टाइम मैनेज करते बनना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज़ की हम बात करते हैं नोट्स चाहे मैं जेई मेंस की बात करूँ, नीट की बात करूँ, कोचिंग मटेरियल आपको मिल रहा होगा, यहाँ कहीं आप लेक्चर से नोट्स बना रहे होगे या आप कोई गाइड का इस्तेमाल करें नोट्स बना रहे होगे, ठीक है। तो बढ़िया नोट्स बनाते हो अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे। और उस नोट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हैंड राइटिंग सही होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा खिचड़ पिचड़ नहीं होनी चाहिए, उसमें एटलीस्ट आप स्टार मार्क करो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है कि यार इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे यहाँ से ये समझ में आ, ये फॉर्मूला आ गया तो उसको टिक कर लो, फॉर्मूला आ गया, और उसके बाद कोई डायग्राम तो डायग्राम अच्छे से बनाओ, यानी कि पूरा अच्छे से नोट्स बनाओ। और वो नोट्स आपके अलग होने चाहिए, सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए। एक नोट्स है जहाँ से आप सीख रहे हो लेक्चर से या इधर उधर से क्लास से स्कूल से, वो उसके लिए अलग कॉपी रफ में बना दो। दूसरी ऐसी कॉपी ढूंढो जो फेयर हो और जिसमें आपकी अच्छी हैंड राइटिंग हो, जिसमें आप पूरा एफर्ट लगाओ, 100% लगाओ, जिसमें आपका हर एक चीज़ अच्छे से कवर हो। यानी कि आप कहीं लेक्चर सीख रहे हो तो उसमें अपनी कॉपी में उतारो, या आप कोई गाइड का इस्तेमाल करो तो उस गाइड से भी आप अपने नोट्स बनाओ। तो जिससे क्या होगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो वो एक ऐसा नोट्स हो जाएगा जिससे आपको मतलब कभी भी विश्वास उठेगा नहीं, आपका जो कॉन्फिडेंट है, जो विश्वास है, उसमें पूरी तरह से आप आ जाएगा, ठीक है। तो उससे आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर होगा। 12th बोर्ड की बात करें, फिजिक्स की बात करिए, गाइड का इस्तेमाल करो। अब कौन सी बुक से पढ़ना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब नीट के लिए बात करें तो क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी इनफ होती है, चाहे बायोलॉजी चाहे और भी किताब जो भी आपको ठीक लगे, तो एनसीईआरटी आप करो। उसके अलावा जो भी आप मॉक वगैरह होते हैं उनको दो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, चाहे मैं जेईई मेंस की बात करूँ चाहे नीट की बात करूँ, कोचिंग मटेरियल मिल रहा है उसको करो, जो डीपीपी है उसको करो, एनसीईआरटी को करना ही करना है, मेन बेस तो वही है आपका, ठीक है। और आप जो भी गाइड है उसका इस्तेमाल करो। नोट्स जरूर बनाओ, नोट्स में आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है उस सबको लिखते हो। नोट्स में हर एक चीज़ कवर होनी चाहिए, इस चीज़ का खास ध्यान रखना। नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप पढ़ोगे तो सबसे पहले आपके पास नोट्स चाहिए, तो नोट्स खुद के बनाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, रिवीजन की बात करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट्स बनाना है, उसके अलावा उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन करना है, ठीक है। अब आपको याद तब रहेगा जब आप रिवीजन करोगे, ठीक है ना। कोई भी टीचर कोई भी आदमी आपको तब तक सिखाएगा जब तक आपको समझ में आ रहा है, लेकिन उसके फ़ायदा तब है जब आप उसको खुद आप रिवाइज करते हो, खुद आप सेल्फ स्टडी करते हो। तो सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा रोल आ गया यहाँ पे, यानी कि आपको कोई भी कितना भी सिखा रहा है वो तब काम का जब आप खुद आप रिवाइज कर रहे हो, नहीं तो आप भूल जाओगे बहुत जल्दी, 2-3 दिन में भूलोगे। इसलिए रिवीजन 5 से 6 बार मिनिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप कर सकते हो। रिवीजन का ध्यान रखना है, बहुत तेज 30 मिनट का रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन कभी ज़रूरत से ज़्यादा 1-2 घंटा नहीं कहते, नहीं तो उसमें नया अगर आपको कुछ पढ़ना है तो उसके लिए टाइम नहीं बच पाएगा, राइट। तो रिवीजन कम से कम रखो 30 मिनट का। अब उसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी है तो लिख के प्रैक्टिस करो, या सर देख के पढ़ना है, रटना है तो देख देख के रटो, बैठ के, ठीक है। इस तरीके से रिवीजन करो तो आपको, चाहे आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट की तैयारी कर रहे हो, रट रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसका ध्यान रखना। तो नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है, पहले आप समझो, फिर उसका नोट्स बनाओ, और देन उसके बाद आप रिवाइज उसको करते लग जाओ। रिवाइज करते जाओ, दिमाग में बैठ जाएगा। बस ये स्ट्रेटजी होती है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने की। तो उसके अलावा जैसे आपका कवर होता है तो सैम्पल पेपर आएंगे, सैम्पल पेपर आप लगा सकते हो, चाहे 12th बोर्ड की बात करें चाहे हम जेईई मेंस की बात करें, सबके सैम्पल पेपर आते हैं। तो उससे पहले आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, जितना हो रहा हो जाने दो, रिवीजन करते हो और अपने पढ़ने के उस ड्यूरेशन में रहोगे, मेरे को इतने टाइम में इतना करना ही करना है, ठीक है। और पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन यानी क्या, फोन अगर चला रहे हो लिमिट में कर दो, ज़्यादा मत चलाओ। बाहर घूम रहे हो थोड़ा लिमिट में घूमो, है ना। पढ़ाई करो तो उसमें डिसिप्लिन चाहिए, यानी कि अगर आपने ठान लिया कि 2 घंटे पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना ही है, उसके अलावा बीच में कहीं भी उठना नहीं है आपको, ठीक है। ये डिसिप्लिन कहलाता है। एकदम से डिसिप्लिन नहीं आता है, एक एक धीरे धीरे आप स्टेप्स उठाते हो, छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हो, फिर पर डे फिर आपको क्या होता है, रिवीजन होता चला जाता है। तो इस तरीके से आपको रिवीजन पे ध्यान देना, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर दो, फोन चलाना बंद कर दो, ये सब फालतू है ना, लड़की ये सब मुझसे चक्कर में मत पड़ो, सब चक्कर से बाहर आओ, ठीक है। और सिर्फ अपना सर गोल फोकस कर लो कि मेरे को पढ़ना है, जिसके लिए मैं पूरा एक मतलब एक तगड़ा रीज़न ढूंढो कि मेरे को पढ़ना है, तो क्यों पढ़ना है, ठीक है। एक रीज़न क्या है ना, पढ़ने के लिए कोई ना कोई रीज़न तो चाहिए। अब रीज़न ये हो सकता है कि यार आपका मेरे को डॉक्टर बनना है इसलिए आप नीट की तैयारी कर रहे हो, या आपका हो सकता है कि यार मेरे को अच्छे ड्रीम कॉलेज चाहिए इसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। यानी कि एक तो ये एक्सटर्नल रीज़न होगा। इंटरनल रीज़न क्या है कि आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना है, ये अपने आप में एक रीज़न है, ठीक है। आपको अपने आप को मतलब देखना है कि आप कितनी देर तक चैलेंज ले सकते हो, कितनी देर तक आप तपस्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। लोहा को जब तक गर्म नहीं करते तब तक वो शेप नहीं लेता, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा तपना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो थोड़ा स्ट्रगल करो, एफर्ट मारो, 100% लगाओ, अपने अंदर का बेस्ट देने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे लेजी मत रहो, अभी एनर्जी भरी पड़ी है, इस एनर्जी को बाहर निकालो, तब जाके मज़ा आएगा, तब आपकी सारी चीज़ें कवर होंगी, रिवीजन भी होगा, नोट्स भी बनेंगे, सारी चीज़ें कवर होंगी। मज़े भी करना है, पढ़ाई को मज़े की तरह लोगे तो ज़्यादा सही है, स्ट्रेस की तरह लोगे नहीं पढ़ पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाओ, ठीक है। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, कोई आपका दोस्त है किसी से कंपेयर मत करो, और अपने बेस्ट देने की कोशिश करो। चाहे बोर्ड की बात करें तो 12th में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, हमेशा से हर स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आते रहे हैं, ठीक है। आपको बस पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे। भले आपके प्री बोर्ड में हो सकता है नंबर कम आ जाए, यूनिट टेस्ट में नंबर कम आ जाए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर आएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की कॉपी बोर्ड वाले चेक करने वाले, स्कूल वाले नहीं चेक करेंगे, ठीक है। तो स्कूल से ज़्यादा परेशान मत होना, काफ़ी लोग स्कूल से परेशान हो जाते हैं, परेशान करते टीचर्स। तो आपको पीसफुली काम करना है, जहाँ पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उनका सहारा लो, ठीक है। जहाँ आपसे खुद से कुछ करते बन पा रहा है वो करो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहना है, हार नहीं माननी, चाहे कोई भी टीचर आपको कुछ भी कह रहे हैं, इनडायरेक्टली आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा मतलब उनको अवॉइड कर दो, वो सब ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो उनको सब इतना ध्यान नहीं देना है, इन चीज़ों पे ध्यान रखना, आपका सिलेबस कवर होगा। क्वेश्चन बैंक की बात करें तो क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक की बात करें तो यार देखो, एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्म 1 में आपके क्या आ रहे हैं, एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग आएंगे, केस स्टडी बेस्ड, तो उसके लिए आपके पास एक बुक होना ज़रूरी है। टर्म 1 टर्म 2 की अलग अलग बुक्स आ सकती हैं, और कुछ ऐसी बुक आएंगी जिसमें टर्म 1 टर्म 2 मिक्स होगा, तो वो आप खरीद सकते हो और पढ़ सकते हो, ग्रेट। तो क्वेश्चन बैंक से फ़ायदा क्या हुआ, कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीदो, चाहे ओसवाल का खरीदो चाहे कोई भी खरीदो, उसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सीखना है, पैटर्न पता करना है कि किस टाइप के पैटर्न से मतलब कैसा कैसा क्वेश्चन पूछे आते हैं, तरीका क्या है, कितना टाइम लग रहा है आपको सॉल्व करने में, यही चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये आपको पता चलेगी क्वेश्चन बैंक से, और अमेजोन से खरीदो, चाहे जिससे आपको ठीक लगे, मार्केट से खरीद के ले आओ। आपका मेन होना चाहिए रिवीजन, ऐसे मैंने यहाँ पे बोला रिवीजन करो, तो रिवीजन में क्या करना है, रिवीजन में यही सब चीज़ें करनी है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, कोई न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, कोई कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है, तब मज़ा आएगा पढ़ाई में। इस तरीके से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका गोल अचीव हो जाएगा, चाहे नीट, चाहे जेई, चाहे बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर आएगा। तो आप डिसिप्लिन वे में पढ़ो इस तरीके से, तो डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर आएगा। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें, तो वीडियो को जरूर लाइक करो, और अपने जरूरी दोस्त के साथ में, नीडी स्टूडेंट के साथ में ज़रूर शेयर करना, ताकि उसको भी बेनिफिट हो सके। तब तक के लिए गाइड मैं आपको करता रहूँगा पूरे साल, सिर्फ 12th का नहीं है, जेई का, बोर्ड का और कॉलेज से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगा, ताकि जिससे आपको पूरी गाइडेंस मिलती रहे साल भर, ठीक है। तब तक के लिए हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, आप भी तैयार रहो। सब्सक्राइब करो अगर पहली बार मेरे चैनल पे आप आए हो, इस टाइप का आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और पूरी तरह से फोड़ देना है, फाड़ देना है, चीर देना, उखाड़ देना है, डरना नहीं है, और पूरी तरह से अपना 100% देना है। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय।